तो गाइज आज के क्लास में हम सब स्टार्ट करने वाले हैं एलिमेंट सेक्शन, ठीक है। और एलिमेंट सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में भी आपको लास्ट में बोला हुआ ये चीज़ कि आप अब सीरियस हो जाइए कैनवा के ऊपर, क्योंकि अब जो मैं चीज़ें बताने वाला हूँ ये मेन टॉपिक होने वाला है, जिसके अंदर आपको बहुत सारा टूल्स और बहुत सारा आपको एलिमेंट्स और सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो हर एक चीज़ को हम सब डिटेल से देखेंगे। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्राफिक बॉक्स है ये मेरा अड्डा, ज्ञान का भंडार। तो देखिए मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे आपको जो मैंने पहले बता रखा था वहाँ पे आ रखा हूँ, यानी कि डिज़ाइन वाले सेक्शन में आ रखा हूँ, ठीक है। अब इसके नीचे ही आपको एलिमेंट का सेक्शन दिखता है और ये जो एलिमेंट है ना, इसमें आपको बहुत सारे कैटेगरीज दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि शेप्स हो गया, ग्राफिक्स हो गया, स्टिकर्स हो गया, फोटोज हो गया, वीडियोज हो गया, ऑडियोज हो गया, चार्ट्स हो गया, फॉर्म्स भी है, सीट्स भी है, टेबल्स भी है, फ्रेम्स भी है, ग्रिड्स भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे है। आप चाहें तो एलिमेंट को 3D बना सकते हैं 3D वाले सेक्शन पे जाके। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है और ये जो एलिमेंट्स है ना, इसी से पूरा का पूरा डिज़ाइन क्रिएट हुआ रहता है। यानी कि कोई भी डिज़ाइन अगर आप बनाते हैं, चाहे कोई प्लेटफॉर्म पे क्यों ना हो, हर जगह पे इस एलिमेंट के थ्रू ही डिज़ाइन बनता है। इसलिए कैनवा ने एक इजी इंटरफेस बनाया और इसमें एलिमेंट्स के सेक्शन ही अलग कर दिया है, जिसमें आपको सारा कुछ एक साथ दिखाई देगा और वहीं पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो फिर हम सब एक एक करके देखते हैं एलिमेंट के सेक्शन में कि क्या क्या आपको देखने को मिलता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक पेज खोल रखा है और यहाँ पे मैं 3 एलिमेंट्स ला के रखा हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप्स, ग्राफिक्स, स्टिकर्स, फोटोज सारे कुछ है। यहाँ पे मैं शेप्स ला रखा हूँ, ग्राफिक्स का ग्राफिक्स ला के रख दिया हूँ और स्टिकर्स का स्टिकर्स ला के रख दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको इजी तरीके से समझा सकूँ। इसके बाद अगर मैं शेप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने शेप्स के ऊपर क्लिक किया, ऊपर देख सकते हैं एक पैनल खुल के आया, ठीक है। और ये पैनल में आपको बहुत सारी चीज़ें और भी दिखाई दे रही होंगी, जैसे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, इसका स्ट्रोक चेंज कर सकते हैं, या फिर इसको जो है आप ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको एनिमेट कर सकते हैं। तो अभी देखिए मैं शेप्स के ऊपर क्लिक किया था, लेकिन जैसे ही मैं ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये जो पैनल है ये चेंज हो गया, ठीक है। वहीं पे मैं अगर स्टिकर ऊपर क्लिक करूँगा तो फिर से ये पैनल चेंज हो गया। यानी कि हर एक एलिमेंट का इंटरफेस जो है वो अलग अलग है, अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको देख सकते हैं, अलग तरीके से उसको बना सकते हैं, ठीक है। इसलिए सबको हम सब इंडिविजुअली देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शेप्स वाले सेक्शन से। तो शेप्स वाला देखिए मैं पेज खोल रखा हूँ, इसके ऊपर चले जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक शेप ऐड कर रखा है। ये शेप मैंने कैसे ऐड किया है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एलिमेंट में आपको जाना है, सबसे ऊपर वाले पैनल में शेप्स आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको शेप्स दिखाई देंगे। देखिए रिसेंटली यूज करके यहाँ पे आ रहा है, यानी कि मैंने जो रिसेंटली यूज किया है यहाँ पे जो शेप्स वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद बैक जाता हूँ तो यहाँ पे आपको लाइन्स का देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है, एक बेसिक शेप्स का ऑप्शन दिख रहा है, पॉलीगॉन्स का ऑप्शन दिख रहा है, स्टार्स का ऑप्शन दिख रहा है, एरोज का, फॉलो चार्ट का, स्पीच बबल्स का, क्लाउड्स का, हर्ट्स का, बैनर्स का, टीयर ड्रॉप्स का, कॉक्स हो गया, स्क्वायर स्टार हो, मतलब भरा पड़ा हुआ है आपका ये शेप से, ठीक है। तो आप जो भी चाहे शेप यूज कर सकते हैं। मेनली जो है डिजाइनर जो है बेसिक शेप्स यूज करते हैं और एरो वाला सेक्शन यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और या फिर इसके नीचे अगर जाते हैं तो कुछ थोड़ा बहुत ये भी यूज कर लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शेप जो है जो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में। तो ये सारे शेप्स का ज़्यादा यूज करते हैं। तो जो भी चीज़ें मैं शेप्स के अंदर बताऊंगा ये सारे शेप्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। बस इसमें 2 चीज़ें हैं, एक बेसिक शेप्स है और एक लाइन्स है। ये इसमें थोड़ा अंतर रहता है, दोनों मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जो शेप मैंने लाया है उसको किस तरीके से लाना है। तो जो भी आपको शेप्स को लाना है उसके जगह पे आपको कर्सर लेके जाना है और उसको सिलेक्ट कर देना है। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑलरेडी आ गया है शेप्स, ठीक है। अब ये जो शेप है इसको आप क्लिक करके इसका जो शेप है उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए स्क्वायर में आया, इसको मेरे रेक्टेंगल करना है तो इधर से ये बढ़ा दूंगा, इधर से ये बढ़ा दूंगा और इधर से कम भी कर दूंगा। तो ये सारा देखिए देख सकते हैं कि जो एक्चुअल शेप मैंने ला रखा था उसी शेप में ये आ गया है, ठीक है। अब इसे मैं डिलीट करता हूँ और इसमें आपको सारा कुछ समझाता हूँ। इसे डिलीट कर देता हूँ। देखिए अब ये जो शेप है ब्लैक कलर में, अब कलर कहाँ से चेंज होता है, कलर चेंज करने के लिए देखिए ऊपर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कलर वाला सेक्शन, ठीक है। तो इस पर हम सब क्लिक करेंगे और उसके बाद जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सॉलिड कलर्स दे रखा है और यहाँ पे ग्रेडियंट कलर्स भी आपको दे रखा है, ठीक है। ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे तो ग्रेडियंट टाइप का ये बन जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसमें आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हैं कलर को।
अगर आपको इसमें कलर नहीं मिल रहा है जो ऑलरेडी प्रीसेट्स हैं, तो ऊपर प्लस वाला आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका बहुत सारा यहाँ पे देख सकते हैं कलर ऑलरेडी आ रखा है। तो आप नॉर्मली भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने और ऐड करा क्योंकि ग्रेडियंट है तो बहुत सारा ऐड आप कर सकते हैं इसमें, ठीक है। देखिए ये मैं कर दिया, इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ, इसका कलर मैं येलो कर देता हूँ। तो एक ही शेप्स के अंदर बहुत सारे कलर्स आप डाल सकते हैं ग्रेडियंट वाला सेलेक्ट करके। अगर आपको सिंगल कलर रखना है तो सिंगल वाले पर नॉर्मली जस्ट क्लिक करेंगे और ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर देखिए ये यहाँ से भी आप ग्रेडियंट स्विच कर सकते हैं, सॉलिड पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप स्विच कर सकते हैं। ये हो गया इसका कलर वाला पैनल। उसके पहले देख सकते हैं एडिट का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर हम सब क्लिक करते हैं। चाहे इसका आप कलर चेंज कर दें या फिर कुछ भी इस एलिमेंट को कर दें, बाद में भी आप इसको चेंज कर सकते हैं इसका शेप, ठीक है। जैसे कि ये देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, इसको मैं अगर पॉलीगॉन करना चाह रहा हूँ तो पॉलीगॉन भी कर सकता हूँ। देखिए ये तो कलर आपका चेंज नहीं हुआ बल्कि कलर सेम ही रह गया, और ये जो पॉलीगॉन है पॉलीगॉन शेप में ये देखिए आ गया है, ठीक है। उसी तरीके से कुछ भी पे आप क्लिक कीजिएगा उसका शेप ये खुद ब खुद ले लेगा, और जो कलर है वो कलर सेम ही रहेगा, जो आपने कलर बना रखा है वही कलर में रहेगा। तो एडिट में आपको ये सारा देखने को मिलेगा। उसके बाद हम सब आगे बढ़ते हैं, तो ये है स्ट्रोक स्टाइल का। अब आप चाहते हैं कि ये जो शेप है इसके चारों तरफ एक स्ट्रोक बन गया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रोक स्टाइल है उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो स्ट्रोक का जो वेट है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। देखिए एक यहाँ पे स्ट्रोक बन के आ रहा है इसके चारों तरफ, इसे बढ़ा घटा सकते हैं, या फिर चाहें तो इसे आप एक डॉटेड टाइप का ही बना सकते हैं। देखिए ये थोड़ा कम हो गया, ये ज़्यादा, और ये उससे भी ज़्यादा। तो इस तरीके से आप इसका देखिए, अगर इसको बढ़ाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है देखने में और थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है। उसके बाद इसका अगर हम बढ़ाते हैं तो ये जो इसका स्ट्रोक जो है इसका भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अगर 0 रहेगा तो यहाँ पे आपको कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप बढ़ाते हैं इसका वेट तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कलर चेंज करने का स्ट्रोक का। इसके ऊपर जाएंगे और रेड करेंगे, देखिए रेड हो गया, येलो हो गया। थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ ताकि अच्छे तरीके से आपको दिखाई दे। देखिए येलो हो गया, ये देखिए ब्लू हो गया। तो स्ट्रोक का भी आप कलर चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसका एक शेप चेंज करता हूँ क्योंकि एक चीज़ आपको दिखाना है। ये देखिए मैं इसे स्क्वायर कर देता हूँ और बॉर्डर को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, 0 कर दे रहा हूँ। उसके बाद अगला जो है ये कॉर्नर्स का सेक्शन है, ठीक है। कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे, कॉर्नर्स में आपको 2 चीज़ें दिखाई देगी। एक कॉर्नर राउंडिंग हो गया, जिससे आप बढ़ा के इसका जो कॉर्नर है उसे राउंड कर सकते हैं, चाहे जितना भी आपको करना हो 100% तक, ठीक है। इसे अगर मैं छोटा करता हूँ तो देख सकते हैं पूरा का पूरा ये राउंड ही हो गया है। लेकिन अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और इसके जो नीचे आपको साइड्स का सेक्शन दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं ये जो शेप्स बना हुआ है 4 साइड से बना हुआ है। इसका अगर साइड्स जो है उसको हम सबको बढ़ाना है तो भी आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, 7 कर देता हूँ, तो 7 साइड्स का ये एक शेप बन जाएगा। तो ये भी आप यहाँ पे पैनल पे जाके चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो फॉन्ट का एक सेक्शन आ गया जिसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। देखिए ये फॉन्ट का है तो इसलिए इसको हम सब छेड़ेंगे तो कुछ भी इसमें चेंजेज नहीं आएगा। ये भी फॉन्ट का है, ये भी फॉन्ट का है, सारा यहाँ से यहाँ तक देखिए फॉन्ट का है। अब ये जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन भी शेप्स का सेक्शन है, ये ट्रांसपेरेंसी का सेक्शन है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं इसका जो ट्रांसपेरेंसी है उसे हम सब कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कम कर दिया तो पूरा ही गायब हो गया, बढ़ाऊंगा तो ये बढ़ जाएगा। तो इसका जो ट्रांसपेरेंसी है या फिर बहुत जगह ओपेसिटी भी लिखा रहता है तो आप चेंज बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एनिमेट का एक सेक्शन है जो कि हम सब आगे चल के एक स्पेसिफिक वीडियो में देखेंगे एनिमेशन को ही, ठीक है। तो इसमें अभी हम छोड़ देते हैं क्योंकि अगर एनिमेशन बजाने लग गया तो भाई मतलब वो एक वीडियो का चीज़ हो जाता है, एक मोशन ग्राफिक्स का चीज़ हो जाता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसलिए एनिमेशन का एक अलग से क्लास में रखूँगा, उसमें अच्छे तरीके से एनिमेशन बताऊँगा। अब पोजीशन का ऑप्शन है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोजीशन में आप वही कर सकते हैं, इसको आगे पीछे भेज सकते हैं। तो पोजीशन का सेक्शन और लेयर्स का सेक्शन जो है अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें मैंने पेजेस और लेयर्स को स्पेसिफिक तरीके से डिटेल से बताया हुआ है, तो वो आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा पोजीशन वाला सेक्शन। तो अब ये था शेप्स को लेके, ठीक है। अब शेप्स वाले सेक्शन में ही अगर हम जाते हैं तो देख सकते हैं एक लाइन का ऑप्शन आ रहा है। डिलीट वाले बटन को दबा के मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम सब एक लाइन्स को लेके आते हैं यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देखिए लाइन का सेक्शन यहाँ पे आ गया। अब लाइन के सेक्शन आने पे और पुराना जो बेसिक है मैं दोनों को दिखाता हूँ आपको। तो बेसिक शेप जो है उसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए अलग फॉन्ट खुला जो मैंने आपको बताया अभी, और लाइन्स पे क्लिक करेंगे तब भी एक अलग से यहाँ पे फॉर्मेट खुल के आता है, पैनल खुल के आता है। तो इसको हम सब अभी समझेंगे।
और बाकी शेप्स का जो इसमें दिखा रहा है पैनल, सारे शेप्स में आपको सेम ही दिखाई देगा। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ और लाइन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं इसमें आपका अलग अलग तरीके का पैनल खुल के आया। तो अब चाहें तो इसे आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख सकते हैं, लाइन के अगल बगल 2 आपको इन पॉइंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको अगर हम खींचते हैं तो इस साइड से लंबा होगा, इसको खींचेंगे तो इस साइड से लंबा होगा। अगर ऊपर लेके जाते हैं तो ऊपर जाएगा, नीचे लेके जाते हैं तो नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये एक लाइन का आपका हो जाएगा सेगमेंट। और इसमें फिर इसका कलर चेंज करना है तो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रोक कलर करके। अब स्ट्रोक कलर इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि लाइन रहता है वो एक स्ट्रोक ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रोक इसको कहते हैं, स्ट्रोक कलर इसको नाम लिया गया है। इस पर क्लिक करेंगे, चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। इसमें भी आपको ग्रेडियंट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो आप इस पर कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये स्ट्रोक का वेट है, उसे आप ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं। वेट का मतलब हो गया इसको चौड़ा करना है आपको तो चौड़ा भी कर सकते हैं इस तरीके से। डॉटेड आपको लाइन चाहिए तो डॉटेड आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है राउंडेड इन पॉइंट्स का, जो कि आपको शेप्स के अंदर दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या करेंगे, इसको जैसे ही हम सब ऑन करते हैं और इसे मैं थोड़ा सा वेट बढ़ाता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से दिखेगा। देख सकते हैं जो साइड का जो है वो पूरा राउंड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो राउंड नहीं दिखाई देता है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो पूरा जो है राउंडेड हो जा रहा है, दोनों का दोनों एंड पॉइंट, ठीक है। वही अगर हम इसको फुल डॉटेड में करते तो देख सकते हैं जो स्क्वायर बन के आ रहा था ये सर्कुलर में आ गया है। और ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को पसंद आता है और बहुत सारे डिज़ाइनर अपने डिज़ाइन में ये डालना चाहते हैं और इसी से आप अलग अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, ठीक है। इसे हम ऑफ करते हैं तो देख सकते हैं कि ये स्क्वायर में आ गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये है स्टार्ट लाइन। स्टार्ट लाइन अगर आप चाहते हैं, पहले मैं इसको सिंगल में कर देता हूँ, ठीक है। जो देखिए स्टार्ट लाइन है, स्टार्ट लाइन में अगर आप चाहते हैं कि एक आइकन देने के लिए जिसमें एरो का आइकन हो तो इस तरीके से डाल सकते हैं, डॉट का आइकन हो या फिर फिल डॉट का आइकन हो जिस पर क्लिक करके डाल सकते हैं। और इंड पे भी आपको सेमी दिखाई देगा, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इस तरीके से आप डाल सकते हैं। और चेंज भी डाल सकते हैं, इधर से इस तरीके से दिखेगा, इधर से मैं डाल देता हूँ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये देखिए अच्छा लग रहा है देखने में, तो इस तरीके से आप एरो एक बना सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लाइन टाइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर हम सब क्लिक करते हैं। उसके बाद देख सकते हैं ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना रखा है, इसलिए ये स्ट्रेट आ रहा है। इसे थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। और इसका जो इंड पॉइंट है इसे मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ या फिर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका जो वेट है इसे मैं थोड़ा कम पतला कर देता हूँ तो अच्छा तरीके से आपको ये जो स्ट्रेट लाइन स्टाइल है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब एल्बो का मतलब क्या है कि आपका जो स्टार्ट पॉइंट है और जो इंड पॉइंट है ये दोनों स्टेबल रहेगा, बस एक एल्बो आपका ऐड होता जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ तो ये देखिए इंड पॉइंट जो जहाँ पे था वहीं पे है, स्टार्ट पॉइंट जो जहाँ पे था वहीं पे है। इस तरीके से आप इसे मूव कर सकते हैं। यहाँ से मैं इधर मूव करता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये एक शेप बन के आ जाएगा। और इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं चाहें तो, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं लाइन से। उसके बाद सेकेंड है कर्व वाला। कर्व वाले पे क्लिक करूँगा, सिंपल स्ट्रेट लाइन था लेकिन अब ये कर्व लाइन बना दिया है। अब इसे भी आप चाहें तो इसको पकड़ के इधर कर सकते, या फिर जो डॉट है इसको इधर करते हैं तो ये देखिए इस टाइप से राउंड हो जाएगा, इधर करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे राउंड भी बना सकते हैं। तो लाइन का जो टाइप है बहुत ही अच्छा ये भी ऑप्शन दे रखा है जिसमें आप जो लाइन है उसे चेंज कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसके थ्रू। और फिर से इसमें एनिमेट का ऑप्शन, ये तो मैंने आपको बताया कि एक अलग क्लास में मैं आपको एनिमेशन का बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट का शेप्स का ऑप्शन है सारा यहाँ पे देखिए खत्म हो जाता है, इसमें बाकी और कुछ नहीं है। सारा कुछ जैसा मैंने बताया वैसा ही आपको करना है, जो भी है छोटा छोटा चीज़ को प्रैक्टिस करना है तो आपको समझ में अच्छे तरीके से और आ जाएगा। तो इस क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, ट्यूटोरियल पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर से जरूर दूंगा। बाकी इसी तरीके से सपोर्ट दिखाते रहिए। मिलते हैं फिर आपसे अगले क्लास में, तब तक अपना और अपने भाई बंधु का ख्याल रखें। डिजाइन की दुनिया ये है मेरा खेल, लोगो बनाना मेरा ये है मेल, तो ग्राफिक बॉक्स है ये मेरा अड्डा, ज्ञान का भंडार, सब कुछ है खट्टा मीठा, लोगो एनिमे